मदीना मुनव्वरा में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नजराना नात पेश किया वो क़यामत तक के उश्शाके रसूल के लिए मिशल राह है। आला हजरत ने कभी वक्त के बादशाहों से मरूब होकर फतवा नहीं बदला। जवानी में ही अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ फतवा दिया। कादियानी फितना हो या नेचरियों का नापाक नजरिया, आपने हर जगह कलमो इल्म से जिहाद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर रज़ा ताबानी सीरीज़ में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आज नूर रज़ा की ताबानी सीरीज़ की किस्त नंबर 3 है। हमारा आज का उन्वान है दस्तारे इल्म फ़िक़्ह, आला हज़रत की जवानी और इल्मी अज़मत। कभी कभी जवानी सिर्फ खून की हरारत नहीं होती, बाज़ जवान इल्म, तक़वा और बसीरत से ऐसे रोशन होते हैं कि वो खुद चिराग बन जाते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी एक ऐसा ही जवान था। आपकी इल्मी बुलंदी की जो उम्र है उस पर कुछ बात करते हैं। आला हज़रत राहिमहुल्लाह ने 14 साल की उम्र में उलूम ज़ाहिरी व बातनी पर महारत हासिल कर ली थी। ये वो वक्त था जब नौजवान आमतौर पर तालीम का इब्तिदाई मरहला तय कर रहे होते हैं और अहमद रज़ा वो फतवा नवीसी, फ़िक़ी मुबासे और तसनीफ़ व तहक़ीक़ के मैदान में कदम रख चुके थे। आइए कुछ इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा के इल्मी मकाम व मर्तबा पर बात करते हैं। 13 साल 10 माह की उम्र में पहला फतवा तहरीर किया। 20 साल की उम्र में बड़े सगीर के जय्यद उलमा ने आपकी फ़काहत का लोहा मान लिया। आपके कलम से निकला हुआ हर लफ्ज़ इल्म की खुशबू रखता था और दलील ऐसी कि मोतरिज़ भी खामोश हो जाता था। आला हज़रत ने अपनी जवानी के आगाज़ में ही तदरीस, तालीफ और फतवा नवीसी को अपनी ज़िंदगी का महवर और मकसद बना लिया था। आइए आपकी इब्तिदाई इल्मी खिदमात पर मुश्तमिल कुछ खिदमात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले फतवा नवीसी, दरसी किताबों की इस्लाह, अरबी, फ़ारसी और उर्दू में तसनीफ़ात, तलबा की तदरीस और आला हज़रत के तसनीफ़ी शाकार भी बेशुमार हैं। उसी ज़माने में आपने अल-अताया नबविया, फ़िल फ़तावा रिज़विया जैसी फ़िक़ी अज़मत पर मबनी कुतुब का आगाज़ किया। आपने दीन के तकरीबन 55 उलूम पर काम किया जिन पर हम इंशाअल्लाह इलादा किस्त करेंगे। आपकी बायत जो कि रूहानी तरक्की का सबब थी उसका ताल्लुक भी इसी उम्र के साथ है, इसलिए उसका भी जिक्र करता हूँ। 1284 हिजरी बमुताबिक 1868 सन ईस्वी में आपने हज़रत सैयद आले रसूल मुहद्दिसे माह अरबी के हाथ पर सिलसिला क़ादरिया, चिश्तिया, सुरवर्दिया, नक्शबंदिया में बैत की। बैत के बाद आला हज़रत ने शरीयत और तरीक़त को यूं यकजा किया कि एक तरफ दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भर गया तो दूसरी तरफ कलम फ़िक़्ह और हदीस से तर हो गया। आपको जवानी में ही बशारतें और आपकी करामतों का ज़ुहूर शुरू हो गया। जवानी में ही बाज़ बुजुर्गों ने आपको इमाम अहल सुन्नत और मुजद्दद अल्फसानी के बाद आपको नाइब मुजद्दद अल्फसानी कहा। आपके उस्ताद और वालिद मौलाना नकी अली खान राहिमहुल्लाह ने फरमाया, मेरा बेटा दीन का खादिम नहीं
محافظ بن کر آیا ہے، اور مدینہ شریف کی حاضری بھی اسی جوانی کی عمر میں ہوئی۔ پہلی زیارت طیبہ 1881 سن عیسوی 1295 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم پر جو نذرانہ نعت پیش کیا وہ قیامت تک کے عشاق رسول کے لیے مشعل راہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو علادہ ایپیسوڈ یعنی قسط میں ریکارڈ کروائیں گے۔ اور آپ کی علمی استقامت کے بھی کیا کہنے، اعلی حضرت نے کبھی وقت کے بادشاہوں سے مرعوب ہو کر فتویٰ نہیں بدلا، جوانی میں ہی انگریز سامراج کے خلاف فتویٰ دیا۔ قادیانی فتنہ ہو یا نیچریوں کا ناپاک نظریہ، آپ نے ہر جگہ قلم و علم سے جہاد کیا۔ اپنی گفتگو اور اس قسط کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں، یہ تھی اعلی حضرت کی جوانی، علم، تقوی، عشق رسول اور جرت کا حسین امتزاج۔ جب دنیا فتنے میں ڈوبی تو احمد رضا کا قلم دین کی کشتی کا لنگر بنا۔ یہی جوانی مجدد کی پہچان بنی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے سیریز نور رضا کی تابانی کی قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل 6 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے۔